बड़ी खबर यह कि ज़ैपोरिज़िया के बाहरी इलाके में यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी बमबारी में कई रूसी जवान घायल हुए हैं। यूक्रेन की बमबारी के दौरान भागे रूसी जवान, हवाई हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग का एक और वीडियो दरअसल सामने आया है। यूक्रेन के मोर्टार ग्रुप का हमला रूसी डिफेंस लाइन पर कैसे की गई है शेलिंग, अब आप ये देखिए। रूसी सेना के ठिकानों को कैसे बनाया जा रहा है निशाना मोर्टार ग्रुप के हमले के जरिए। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए यूक्रेन जंग के बीच अब बेलारूस और पोलैंड में भी तनाव देखने को मिल रहा है। पोलैंड को लेकर बेलारूस का बहुत बड़ा दावा है। पोलैंड के हेलीकॉप्टर ने बेलारूस में घुसपैठ की है। यही खबर आपको हम बता रहे थे। 1.5 किलोमीटर अंदर घुसा है पोलैंड का हेलीकॉप्टर। पोलैंड ने बेलारूस के दावे को गलत बताया है। तो बेलारूस तो ये कह रहा है कि पोलैंड का हेलीकॉप्टर बेलारूस की सीमा में घुस आया है। ये देखिए गोल घेरे से आपको हम दिखा भी रहे उस हेलीकॉप्टर को। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया पोलैंड से तो पोलैंड ने ऐसी किसी भी खबर को गलत बताया है। पोलैंड का कहना है कि बेलारूस के जो दावे हैं, जो आरोप है, वो बिल्कुल निराधार है, गलत है। जी हां, तो एक तरफ बेलारूस, दूसरी तरफ पोलैंड, दोनों के बीच बढ़ता नजर आ रहा है टेंशन। इसकी वजह क्या है? विश्व युद्ध का पोलैंड बेलारूस दोनों देशों के बीच ये जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। विश्व युद्ध का काउंटडाउन, पोलैंड बेलारूस के बीच तनाव बढ़ता हम देख रहे हैं और दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह से अब एयर स्पेस वायलेशन भी शुरू हो चुके हैं। बेलारूस दावा क्या कर रहा है? पोलैंड का हेलीकॉप्टर बेलारूस के अंदर दाखिल हो गया। 1.5 किलोमीटर अंदर तक यह घुसपैठ हुई है, ये बेलारूस दावा कर रहा है। यानी पोलैंड का हेलीकॉप्टर 1.5 किलोमीटर अंदर घुस आया, ये कहा जा रहा है। जरूरी बात क्या है? बेलारूस ने घुसपैठ को उकसावे की कार्रवाई बताया है। सीधे तौर पर बेलारूस इसके बाद बिफरा नजर आ रहा है। पोलैंड ने बेलारूस के आरोपों को हालांकि खारिज कर दिया है, गलत बताया है इन तमाम आरोपों को। लेकिन तस्वीरों का क्या? बड़ा सवाल, क्या बेलारूस और पोलैंड के बीच जंग तो नहीं हो जाएगी? ये वो बड़ा सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पोलैंड बेलारूस का तनाव विश्व युद्ध करवाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर सतीश कुमार, इस बढ़ते तनाव को आप कैसे देखते हैं? पोलैंड और बेलारूस अब पूरी तरह से आमने सामने नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर यह तनाव बरकरार रहा और इसी तरह की हरकतें दोनों ओर से हुई तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? जी समीर, आपत्तिजनक स्थिति निश्चित रूप से है, चिंतनीय भी है। लेकिन हमें अगर पूर्व के इतिहास को देखें जी तो हमें याद होगा कि कोरियन वार 1952 और उसके बाद 1962 में जिस समय आणविक युद्ध की बात चरम सीमा पर थी रूस और अमेरिका के बीच में, लेकिन किसी तरह से मैनेजमेंट हुआ और शीत युद्ध के उन तमाम समय में जब दोनों की आपसी भिड़ंत हुई थी तो एक रास्ता निकला। जब शीत युद्ध के दौरान आणविक हथियार नहीं हुए तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आज की तारीख में जब कई ऐसे देश जो मिडिल पावर हैं, जो अमेरिका की बात को मानने से इनकार करते हैं, जरूरत पड़ने, जो नाटो के मेंबर भी हैं, जरूरत पड़ने पर अमेरिका को सुना भी सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आणविक युद्ध की आकलन हमें लगता है कि ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति नहीं होगी। यानी कि लेकिन तनाव है, ये टेंशन वॉर का रूप भी ले सकता है आने वाले समय में। लिमिटेड वॉर का विश्व युद्ध नहीं होगा। ये बात हमें लगता है एक विषय के समझ के हिसाब